हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर सच। सो गाइस, ये जो अभी हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, ये हमने पूरी कंप्लीट स्टॉक मार्केट नॉलेज के बारे में की है। एंड ये बिल्कुल बेसिक से होगी, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स। हम मतलब वी आर मेकिंग दिस सीरीज कंसिडरिंग दैट कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल बेसिक से कि मतलब अगर किसी को ए बी सी डी भी नहीं पता स्टॉक मार्केट की, उसे हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट ही शुड बी गेटिंग द प्रॉपर नॉलेज, कि उसे पूरा स्टॉक मार्केट समझ में आ जाए। तो ठीक है। तो गाइज, ये जो सीरीज़ होगी ये बिल्कुल बेसिक से होगी। एंड इस सीरीज़ का मतलब जो नाम होगा वो होगा बिगनर्स गाइड टू द इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। So guys, in this first video, we are gonna learn about introduction to Indian stock market and what is a stock market, why invest in the stock market, how to invest in the Indian stock market and risk associated with the Indian stock market, ठीक है। तो मतलब स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ये पढ़ेंगे, एंड इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ये पढ़ेंगे, एंड इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइज, now we will come to the introduction to the Indian stock market. So guys, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना, मतलब ये आपको पता है स्टॉक मार्केट क्या होता है। सबसे पहली चीज़ स्टॉक मार्केट जो होता है, स्टॉक मार्केट एक वो ज़रिया होता है जिसमें ना आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा शार्क टैंक वगैरह, पीपल टेक ओनरशिप। उसमें शार्क टैंक में क्या होता है, लोग इन्वेस्टमेंट करके कंपनीज़ में ओनरशिप लेते हैं, बट दैट हैपन्स ऑन ए बिग लेवल। वो बहुत बिग लेवल पे होता है, उसमें आपको 1% 2% ऐसी इक्विटी मिलती है, ठीक है। तो जब हम इंडियन स्टॉक मार्केट के करते हैं तो मतलब कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने शेयर लिस्ट करती हैं। कंपनीज़ अपनी ऑनरशिप को लिस्ट करते हैं कि जैसे 1% ऑनरशिप हमने अपनी किसी कंपनी ने अपनी पब्लिक कर दी, तो पब्लिक क्या कर सकती है, पब्लिक उसके 1% शेयर्स जो होते हैं वो होल्ड कर सकती है, उसमें 1% पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ मतलब कंपनीज़ में मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज़ होती हैं वो लिस्ट ऐसे होती हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, सो वेलकम टू एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड इसमें हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मतलब हाउ इंडियन स्टॉक मार्केट वर्क्स एंड वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो अगर आप मतलब कोई इन्वेस्टर हो, आपको इन्वेस्टर बनना चाहते हो, या आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब जस्ट यू वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट, सो मतलब ये बहुत ही अच्छा टूल है गाइज, स्टॉक मार्केट, टू बिल्ड योर वेल्थ। एंड ऑल्सो इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज देन टू डिस्ट्रॉय योर वेल्थ, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ही मतलब व्हाट आई कैन से कि मतलब बहुत ही माइंड का गेम है, कि मतलब लोग यहाँ पे पैसा बनाते भी हैं, कैपिटल मल्टीप्लाई भी बहुत करते हैं, एंड यहाँ पे अपना सब कुछ गंवाते भी बहुत हैं। तो ठीक है। तो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ स्टॉक मार्केट। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, सबसे पहले जब भी हम मतलब कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, स्टॉक मार्केट है क्या, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनीज़ जो होती हैं वो लिस्ट होती हैं। जैसे वो अब कंपनीज़ अपना आपको लिस्ट करती हैं कि हाँ, मेरी 1% इक्विटी में मतलब मेरे इतने परसेंट शेयर्स, मतलब इतने अमाउंट ऑफ शेयर्स पब्लिक होल्ड कर सकती है। तो स्टॉक मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, मतलब जहाँ पे हम शेयर्स को ट्रेड करते हैं, जहाँ पे हम उनके शेयर्स, कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं, हम उन्हें बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट वो जगह होती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कंपनीज के शेयर को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, शेयर रिप्रेजेंट क्या करते हैं, शेयर रिप्रेजेंट करते हैं कंपनीज का पोर्शन ऑफ वैल्यू, ठीक है। मतलब कि जैसे कंपनी की जैसे कंपनीज़ की वैल्यू तो गाइस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे शेयर मार्केट में जैसे लिस्टेड है, जैसे कि रिलायंस लिस्टेड है। अब आप देख लो रिलायंस तो कितने हज़ार करोड़ का मतलब अगर उसकी वो निकाले वैल्यूशन कितने थाउजेंड्स ऑफ करोड्स होगी, ठीक है। तो अब कोई रिलायंस का शेयर होल्ड कर रहा है तो मतलब ये थोड़ी कि मतलब वो उसमें इतने तो कंपनी के एक पोर्शन ऑफ वैल्यू होल्ड करते हैं हम। स्टॉक जो होता है कि स्टॉक कंपनी के पोर्शन ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और वो उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें उस कंपनी में उतनी स्टेक देता है।
तो अब जैसे मान लो रिलायंस ग्रो कर रही है एंड हमने रिलायंस के कुछ शेयर, गाइस दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। एंड जैसे मान लो अब रिलायंस में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है एंड रिलायंस कल को ग्रो कर रही है, रिलायंस इज ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे रिलायंस ग्रो करेगी, हमने भी तो उसमें उसके शेयर्स होल्ड करे हुए हैं, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी उसी अकॉर्डिंग ग्रो करेगी जैसे जैसे उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो स्टॉक मार्केट जो होता है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अब जैसे आपने देखा हुआ है अडानी के केसेस में, तो अडानी के स्टॉक्स मतलब अभी जैसे जैसी मार्केट हाइप पे जाती है, अडानी के शेयर्स मतलब बढ़ते हैं, तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है, दैट्स हाउ इट ग्रोज। जैसे जैसे उसकी अडानी की वैल्यूएशन बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों की इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन बढ़ती है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। व्हेन एन इन्वेस्टर, जब कोई इन्वेस्टर स्टॉक बाय करता है, सो मतलब ही इज़ बाइंग ए स्मॉल पीस ऑफ द कंपनी, मतलब कि वो उस कंपनी में छोटा सा एक पार्ट उसका बाय कर रहा है, मतलब कि उसमें अपनी ओनरशिप ले रहा है, ठीक है, छोटे से पार्ट में। बट गाइज आपने मतलब मैं आपको बताऊं अगर प्रैक्टिकल ये चीज़, तो ये बहुत स्मॉल होते हैं कि मतलब इतनी ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि मान लो रिलायंस का एक शेयर अराउंड 2800 रुपीज़ का, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, 2700 2800 का है, एंड रिलायंस तो कितनी हज़ार करोड़ की कंपनी है। तो अब आप गैस करो कि मतलब ये कितने पॉइंट परसेंटेज में होगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, बिकम वैल्यूएबल, इन्वेस्टर के स्टेक जो होता है कंपनी में वो भी ग्रो करता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, इन्वेस्टर को भी शेयर में प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी पुअरली परफॉर्म करेगी तो स्टॉक प्राइस घटेगा, एंड जो इन्वेस्टर है उसकी जो शेयर्स थे उनमें भी उससे लॉस होगा। तो दिस इज़ वॉट इज स्टॉक मार्केट इज। स्टॉक मार्केट एक मतलब कि प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कंपनीज के शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए गाइज, ठीक है। सॉरी गाइज, एक चीज़ और रह गई इसमें। तो स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं, वी हैव NSE एंड BSE। वी हैव टू एक्सचेंज इंडियन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, मतलब ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज हैं, एंड हम दोनों में से किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑल द स्टॉक्स आर लिस्टेड इन बोथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि मतलब दो जगह, पहले क्या होता था गाइस, पहले ना ट्रेडिंग जो होती थी वो ऑफलाइन होती थी पहले, मतलब अभी तो ऑनलाइन सब चीज़ें हैं, ऑनलाइन है। तो पहले क्या होता था, स्टॉक मतलब जो ब्रोकर्स होते थे उन्हें स्टॉक एक्सचेंज से ही मतलब डायरेक्टली वो करना पड़ता था ट्रेड। तो पहले इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस थे, बट अभी मतलब अभी भी दो हैं। तो पहले क्या होता था, ये ऑफलाइन के लिए दो थे, बट मतलब अभी क्या है, अभी ऑनलाइन है। तो हम किसी पे भी किसी भी स्टॉक, ऑल द शेयर्स, मतलब आपको कभी भी आप किसी भी शेयर को सर्च करोगे किसी कहीं भी प्लेटफॉर्म पे बाई करने के लिए, तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको वो NSE पे ख़रीदना है, BSE पे। तो मतलब सभी शेयर्स मोस्टली दोनों पे लिस्ट होते हैं, NSE एंड BSE, एंड आप दोनों जगह ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। सो गाइज, स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सो सी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ना, ये अलग अलग लोगों का परसेप्शन होता है। जैसे जो आपको पुराने लोग मिलेंगे वो बोलेंगे स्टॉक मार्केट सट्टा होता है, स्टॉक मार्केट ये होता है कि इसमें पैसा डूब जाता है, ये वो। बट गाइज लाइक सबका अपना व्यू होता है, एंड ठीक है, उन्होंने जो लोग देखे हैं, उन्होंने वो लोग देखे हैं जो स्टॉक मार्केट को सट्टा समझ के उसमें पैसे लगाते थे एंड फिर उसमें सब कुछ गवा देते थे। बट गाइज इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, नॉट इंडियन, एवरीवेयर, एवरी स्टॉक मार्केट, ये इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर इसे सही से समझें, सही से पढ़ा जाए, सही से स्टडी किया जाए, तो यू कैन मेक ए फॉर्चून इन इट। आप इसमें अपना फॉर्चून बना सकते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा होता है, एंड इसमें अब क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हाई रिटर्न्स देता है, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन एनी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू। सपोज आप अपने घर में कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये आगे जाके मतलब कंपनी बहुत चलेगी, तो यू कैन, अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ कि मतलब आप स्टॉक मार्केट के थ्रू किसी भी कंपनी में जिसमें आपको लगता है कि इसका फ्यूचर अच्छा है, या मतलब इट इज़ हैविंग दिस प्रोडक्ट इज़ रियली एडिंग ए वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, तो मतलब आप जिसमें आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं अच्छे, आप मतलब अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। जिन कंपनियों को आपको लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मतलब स्टॉक मार्केट बेसिकली जो वे है ना, वो वे अपनी वेल्थ को ग्रो करने का ही है,
ठीक है। एंड कैसे बाय बाइंग, मतलब जैसे आप किसी भी कंपनी में स्मॉल पीस उसके शेयर्स खरीदोगे, उसकी में स्मॉल पीस ऑफ ओनरशिप लोगे, अगर वो वेल परफॉर्म अच्छा करेगी तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी एंड जिसमें आपको प्रॉफिट होगा एंड आप बेच सकते हो उसमें। तो इसका छोटा सा एक एग्जांपल भी है यहाँ पे। सी 1997 में अमेजन का एक, जब वो उसने अपना पब्लिक गई थी एंड आई पी, इनिशियल ऑफरिंग प्राइस था उसका $18 पर शेयर था अमेजन का, ठीक है गाइज, $18 पर शेयर। अब आप देखना, नोटिस करना, एंड नाउ द सेम शेयर प्राइस आर वर्थ ओवर, एंड गाइज उसका एक शेयर अभी $3000 का है। सो यू कैन नाउ, अब आप इमेजिन कर सकते हो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की, मतलब उसमें अगर किसी बंदे ने मतलब एक शेयर उसका $18 में ख़रीदा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट किस परसेंटेज पे ग्रो की है, 16,000% पे ग्रो की है। सो गाइज मतलब इतने जो रिटर्न्स हैं ना वो कहीं पे भी नहीं मिलते। सो स्टॉक मार्केट को इसलिए बोला जाता है कि इट कैन ऑफर, मतलब इट कैन बिल्ड यू ए फॉर्च्यून, कि मतलब अगर आपने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे से आपने कंपनीज़ को स्टडी किया, अच्छे से आप मतलब पूरा स्टडीज़ करके विद मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रूल्स के साथ आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो मतलब यू कैन बिल्ड ए फॉर्च्यून इन इट, ठीक है। एंड इसमें आप किसी भी अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, नॉट कि मतलब सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करो। आप इसमें अपने जो पोर्टफोलियो है वो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो कि अगर एक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा देन दूसरा परफॉर्म करेगा, दूसरा परफॉर्म, तो मतलब इसमें क्या होता है, रिस्क मिनिमम, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है कि मतलब एक सेक्टर में थोड़ा मंदी आई है, थोड़ी मतलब कुछ वो प्रॉब्लम चल रही है तो मतलब दूसरा सेक्टर में ज़रूरी नहीं है ना वो चल रही हो। सो स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करने का फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। जैसे रियल इस्टेट में है, आप रियल इस्टेट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप रियल इस्टेट में आपने कहीं, अगर रियल इस्टेट मार्केट डाउन है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप अगर आपने रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है एंड रियल इस्टेट मार्केट डाउन है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, सही है। बट इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आप अपना पोर्टफोलियो अलग अलग सेक्टर्स पे बिल्ड कर सकते हो कि मतलब कोई भी एक सेक्टर डाउन है तो दूसरा सेक्टर माइट बी परफॉर्मिंग वेल, दूसरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो इस बेसिस पे, ठीक है। सो गाइज नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइज इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एंड डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है जहाँ पे आपके शेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल्स हैं ज़ीरोधा, स्टॉक्स, ग्रो, बहुत सारे हैं गाइज। आप किसी में भी जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंड आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, बैंक लाइक बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सही है। एंड इट्स एन ईजी स्टेप, मतलब एक से मतलब 2-3 दिनों में, विद इन 2 days योर अकाउंट विल बी वेरीफाइड एंड इट विल बी ओपन नाउ, लाइक आप उसके बाद अपना ट्रेडिंग या अपना स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बट इसके लिए आपको मतलब डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको कोई ब्रोकर चूज़ करना पड़ेगा। जो ब्रोकर होता है जो जैसे डीमैट अकाउंट अलग, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया वो ब्रोकर्स का एग्जांपल है, जैसे कि ज़ीरोधा, स्टॉक्स, ग्रो, तो ये सब क्या है, ये सब एक्ट करते हैं बिटवीन आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। तो मतलब आप अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ज़ीरोधा पे कोई स्टॉक बाय कर रहे हो तो ज़ीरोधा इज़ एक्टिंग एज ए मीडियम, ज़ीरोधा एक बीच में मीडियम का काम कर रहा है आपके और स्टॉक एक्सचेंज के। आपने कोई बाय ऑर्डर लगाया, ज़ीरोधा स्टॉक एक्सचेंज में डालेगा बाय ऑर्डर, आपको स्टॉक मिल गया, ज़ीरोधा पे आपके जो मतलब जो आपका ऑर्डर है वो रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ आपके पास ये शेयर्स हैं, ठीक है। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगता है आप वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो या वो ब्रोकर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो अब गाइज अब नेक्स्ट आता है रिस्क एसोसिएटेड विद इंडियन स्टॉक, लाइक नॉट इंडियन सॉरी, लाइक दिस इज़ फॉर ऑल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ द लाइक ये रिस्क जो मैनेजमेंट होता है ना, ये स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ना लोग इस पर कभी ध्यान नहीं देते एंड इट इज़ द थिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मैनेजिंग योर रिस्क इज़ ऑलवेज ए बिगेस्ट थिंग, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट। सो अब स्टॉक मार्केट क्या होता है गाइज, स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, कैन बी मतलब क्यों होता है रिस्की, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, ठीक है।
क्योंकि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, ठीक है। अब आपने मान लो किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, मान लो उस कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई ऐसे डिसीजन ले लिया जो उस कंपनी के मार्केट में लग रहा है उस कंपनी के फेवर में नहीं है, तो क्या होगा, उसका शेयर प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। एंड सपोज उस कंपनी पे कल को कोई लीगल केस आ जाता है, इस मतलब नॉट नॉर्मल लीगल केस, कोई बड़ा लीगल केस, जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल कि जैसे पहले नेस्ले पे लगा था मैगी के टाइम पे, ठीक है। उस टाइम नेस्ले का शेयर बहुत फॉल किया था, तो गाइज बट उसने कम बैक किया, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट माई पॉइंट इज़ कि मतलब रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो गाइज दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। अगर मान लो अपने को मतलब अपना स्टॉप लॉस लेके चलते हैं कि अगर प्राइस इसके नीचे फॉल करता है देन वी शुड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। तो दैट्स हाउ रिस्क मैनेजमेंट वर्क्स, कि मतलब हमें पता है कि हम कितनी अमाउंट का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। वरना क्या होता है, वरना कई बार क्या होता है, पूरे की पूरे शेयर्स, जैसे आपको पता होगा यस बैंक का सिनेरियो, यस बैंक का शेयर अराउंड 300 समथिंग पे चल रहा था सम ईयर्स बैक, एंड नाउ इट हैज़ इट लाइक अभी उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 12 to 16 की रेंज में है, ठीक है। 12 रुपीज़ पे वो वापस लॉन्च हुआ था यस बैंक, उसके बाद अराउंड 16 रुपीज़ के अराउंड अभी चल रहा होगा, 15-16 के अराउंड, एंड इट हैज़ मेड ए रिसेंट हाई ऑफ अराउंड 21। तो जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू कि अगर आप मैनेज नहीं करोगे रिस्क, तो मतलब दैट्स हाउ बैड द सिचुएशन कैन बी, ठीक है। तो इसलिए मतलब अपना रिस्क मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। एंड अभी आपको पता होगा जैसे कोविड आया था, कोविड में सभी कंपनीज़ के शेयर्स कितने फॉल गए, दैट इज़ ए डिफरेंट सिनेरियो, कि मतलब ठीक है वो वापस पुल बैक किया, वापस उन्होंने वो किया, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। बट आई एम टेलिंग यू कि रिस्क मैनेजमेंट जो है एक लेवल पे आके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, ठीक है। एंड वन वे टू मिटिगेट दिस रिस्क इज़ टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अगर आप एक ही कंपनी में सब कुछ अपना रिस्क, पूरी की पूरा रिस्क एक ही कंपनी में लगा दोगे, सपोज आपने किसी भी एक कंपनी में आपको लग रहा है कि यार ये कंपनी कल को ग्रो कर जाएगी, सब कुछ मैं अपना दाव पे इसी पे लगा देता हूँ, तो वो हो जाता है, दैट इज़ जस्ट मोर लाइक ए बैटिंग, कि आप सट्टा खेल रहे हैं जस्ट एक ही कंपनी पर आपने अपनी पूरी सारी की सारी चिप्स प्लेस कर दी, एंड कल को बाय एनी चांस कि मतलब उसके ऊपर कोई लीगल केस आ जाता है, या मतलब उसमें कोई मैनेजमेंट कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जो मार्केट को फेवर में नहीं लगता, या मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन राइज होती है, तो आपका रिस्क जो एक्सपोजर हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एंड इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप मतलब कंपनी की थोरो रिसर्च करो, किस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इंक्लूडिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनकी मैनेजमेंट टीम, उनका इंडस्ट्री ट्रेंड्स, की मतलब उनकी कितना एक्सपोर्ट है, कितना इम्पोर्टेंट, कितने परसेंट मार्केट वो होल्ड करते हैं, एंड उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोलते हैं, कितना डेप्ट है, कितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है उनका, रेवेन्यू में से कितना प्रॉफिट है, ठीक है। तो मतलब ऑल दीज फैक्टर्स मैटर्स अलॉट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस, आई टोल्ड यू अगेन, इट इज़ कि स्टॉप लॉस अगर प्लेस करके चलोगे तो इट इज़ कि मतलब आपका एक लिमिटेड रिस्क रहेगा स्टॉप लॉस से, ठीक है। उसमें आपको लॉसेज जो होते हैं वो लिमिटेड होता है, कि मतलब अगर उस प्राइस के नीचे फॉल किया देन इट विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट योर शेयर्स विल ऑटोमेटिकली सेल, कि अगर आपके प्राइस के स्टॉप लॉस के नीचे गया, इन दैट केस कि आपका रिस्क जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। सो गाइज नाउ वी आर इन कंक्लूजन। सो हमने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, एंड हाउ वी कैन लाइक वाई वी शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, एंड हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। सो गाइज ठीक है, आई थिंक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि मतलब क्या है स्टॉक मार्केट, एंड वी हैव टू एक्सचेंजेस NSE एंड BSE, एंड अपन मतलब डीमैट अकाउंट अपने को खुलवाना पड़ता है टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था ज़ीरोधा, अप स्टॉक्स, ग्रो, एंड आई थिंक अब नेक्स्ट वीडियो के बाद वी विल स्टार्ट विद द इन मोर डिटेल्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो ये बिल्कुल जस्ट बेसिक था, ये उन लोगों के लिए था जिनको मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो लोग बिल्कुल ही नए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो आई थिंक नाउ यू विल बी मोर फैमिलियर विद द स्टॉक मार्केट। अब आपको थोड़ा पता होगा स्टॉक मार्केट के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है। अब हम इसमें और डिटेल्स में धीरे धीरे डाइव इन करेंगे। एंड गाइस वन मोर थिंग, वी विल बी कवरिंग हियर मोस्टली द टेक्निकल पार्ट, ठीक है। तो हम मोस्टली टेक्निकल पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे, नॉट द फाइनेंशियल पार्ट, ठीक है।
फाइनेंशियल एनालिसिस हम इतना ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, वी विल कवर मेनली द टेक्निकल एनालिसिस. So guys, that's it. Thank you. Bye bye.